बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मेरा सलाम। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार और आसान मटन चॉप मसाला। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए नोट कर लें। मटन चॉप 500 ग्राम, प्याज 250 ग्राम, हरी मिर्च 3 अदद, लहसुन के जवे 5 से 6 अदद, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, राई दाना हाफ टी स्पून, लौंग 2 अदद। इन तमाम मसालों में मैं हाफ कप ऑयल शामिल करके इसका पेस्ट बना लूँगा। हरा धनिया हाफ गड्डी, पुदीना हाफ गड्डी, दही 250 ग्राम, ऑयल 1 कप, नमक 1 टीस्पून, देगी लाल मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, खड़े मसालों में तेज़पत्ता 1 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, हरी इलायची 3 अदद, लौंग 3 अदद, हल्दी हाफ टी स्पून। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पेस्ट तैयार कर लेता हूँ। ये तमाम चीज़ें मैं ग्राइंडर में डाल लेता हूँ। और इसमें शामिल कर दूंगा हाफ कप ऑयल। इसमें पानी बिल्कुल नहीं जाएगा, सिर्फ ऑयल में इसे मैं पेस्ट बनाऊंगा इसका। हाफ टी स्पून नमक, पेस्ट यहाँ पे तैयार हो चुका है। इसको मैं एक बॉल में निकाल लेता हूँ। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। इसके ऊपर मैं रखूंगा प्रेशर कुकर और इसमें शामिल कर दूंगा ऑयल। अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा नमक, देगी लाल मिर्च थोड़ी सी, हल्दी पाउडर और खड़े मसाले। इनको अच्छे से मिक्स कर लूंगा। फ्लेम मैंने मीडियम पे रखा है। इनको मिक्स करने के बाद इसमें मैं मटन शामिल कर दूंगा और इसको हल्का सा मिक्स कर दूंगा। मिक्स करने के बाद इसमें मैं 1.5 लीटर पानी इस्तेमाल करूंगा। और इसको एक दफ़ा फिर मैं अच्छे से मिक्स करके और इसको मैं सीटी लगवा लूँगा 10 मिनट। सीटी बोलने के बाद 10 मिनट हम इसको प्रेशर में, इसका जो मटन है बिल्कुल अच्छे से गल जाएगा। तो फिर मैं आपको इसका दोबारा प्रोसेस बताता हूँ। मीडियम फ्लेम में कर देता हूँ इसका। 10 मिनट हो चुके हैं प्रेशर लगे हुए। तो अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि मटन हमारा गल चुका है या नहीं।
मटन बिल्कुल हमारा गल चुका है। अब मैं मटन को अलग कर लेता हूँ और इसकी जो यखनी है वो अलग कर लेता हूँ, जो बाद में मैं ग्रेवी में इस्तेमाल करूँगा। अब आ जाता हूँ मैं अपनी ग्रेवी की तरफ। जो मैंने मसाला बनाना है मटन का, एक पैन रख लेता हूँ और जो मैंने पेस्ट तैयार किया था वो इसमें शामिल कर देता हूँ। इसमें मैं ऑयल नहीं इस्तेमाल करूँगा क्योंकि मैंने इसमें ऑयल में पेस्ट में बना लिया था। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल इस्तेमाल कर लेंगे। इसको मीडियम फ्लेम पे मैं ब्राउन करने दूंगा और इसकी अच्छे से भुनाई करूंगा। मसाले में देखें कलर आना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे इसमें मैं थोड़ा सा दही शामिल कर दूंगा। और दही का जो पानी है वो ड्राई होने तक इसे अच्छे से भून लूंगा। फ्लेम यहाँ पे मैंने मीडियम ही रखा है और मीडियम पे ही इसे मैं पकाऊंगा। बाकी जो मेरे पास दही बचा है इसमें मैंने जो मसाले बचा के रखे थे वो इसमें मिक्स करके वो इसमें बाद में शामिल कर दूंगा। मसाला यहाँ पे बिल्कुल पक चुका है। ऑयल देखें आप ऊपर आ चुका है। अब यहाँ पे मैं शामिल करूँगा जो बाकी मैंने दही बचाया था, उसमें मैंने जो मसाले थे वो शामिल करके वो इसमें शामिल कर दूंगा। और साथ ही मटन शामिल कर दूंगा। और इसको 3 से 4 मिनट में अच्छे से इसको भून लूंगा ताकि सारे मसाले जो वो मटन में अच्छे से मिक्स हो जाए। 3 से 4 मिनट के बाद ऑयल देखें आप ऊपर आ गया है, इस भून चुका है। जो मैंने यखनी निकाल के रखी थी ये इसमें शामिल कर दूंगा। और इसको अच्छे से मिक्स करके मीडियम फ्लेम पे मैं इसको कवर कर दूंगा और इसको 15 मिनट के लिए मैं कवर कर दूंगा ताकि इसका जो यखनी का पानी है और मटन है ये अच्छे से मिक्स हो जाए और एक अच्छी सी इसकी जो मसाला है ना वो तैयार हो जाए। 15 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए हमारा मसाला और मटन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर दूंगा धनिया, पुदीना और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा। यहाँ पे मैं फ्लेम ऑफ कर लेता हूँ और इसको डिश आउट कर लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त मटन चाप मसाला तैयार हुआ है। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपका रिज़ल्ट कैसा रहा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक नई और आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।